यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है स्मॉल एम मास की, ठीक है, इसको यहाँ पे रखा है और इसको कुछ भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक व्हेन स्मॉलर ब्लॉक की स्लाइडिंग ऑन द वर्टिकल पार्ट। मतलब जो स्मॉलर पार्ट, जो ये स्मॉल एम मास है, वो जब यहाँ पे होगा तो इसकी आगे की तरफ वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट में पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट ब्रेक ऑफ। मतलब जब ये यहाँ से जस्ट ऊपर उठ के निकलेगा ना तो इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट निकालने क्या होगी, और हमें ये शो करना है कि दोबारा जो छोटा ब्लॉक है इसी लार्जर ब्लॉक पे लैंड करेगा। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो ये सरफेस यहाँ से फ्लैट है, मतलब वर्टिकल है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। तो बेटा जब ये यहाँ पहुंचेगा और मान लो आप यहाँ बैठ के देख रहे हो, आपको देखने से ये लगेगा कि बॉडी सीधी ऊपर आ रही है। सीधी स्ट्रेट ऊपर आने का मतलब क्या है कि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, ठीक है। अब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर v1 है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन से v1 इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये वो वेलोसिटी होगी जो यहाँ पे दोनों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अटेन कर रखी होगी, ठीक है। अब बच्चों मुझसे पूछा गया कि इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी जब ये यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। इससे यहाँ से हटने में बेटा इसकी वेलोसिटी अगर v2 है तो बेटा इस v2 को निकालने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। शुरुआत में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है इस ब्लॉक के पास, बाद में ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और वेज के पास भी है, और ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। इसको यूज करके हम v2 निकाल देंगे। v2 का मतलब क्या है कि ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी v2 से प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अब बच्चों जैसे मान लो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसे थी कि v1 ऐसे, vy ऐसे और नेट v2 ऐसे, तो ये नेट v2 जो होगा ये बनेगा अंडर द रूट ऑफ बेटा v1 स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट बेटा y एक्सिस के लॉन्ग इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और बेटा ये कंपोनेंट इसको सॉल्व करके ऐसा आ गया। अब मुझसे पूछा है कि ये हाइट कितनी राइज करेगा, तो बेटा हाइट के लिए मुझे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट देखना होगा, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट होगा वहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, बेटा यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है उसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी उससे इक्वेट करके ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हाइट इतनी आ जाएगी, ये वो हाइट होगी जो टॉप मोस्ट पॉइंट से ऊपर जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे तो इसमें h ऐड और कर देंगे, ठीक है। तो ये वो हाइट है बेटा जिस हाइट तक ये जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है, आपको ये प्रूव करना है कि बॉडी दोबारा इसी पे लैंड करेगी, ठीक है ना। तो बेटा आपको ये बात समझनी है, जैसे मान लो यहाँ से ये बॉडी प्रोजेक्ट होती है और इसकी वेलोसिटी v1 आगे और इसकी वेलोसिटी v1 आगे होती है, तो बेटा दोनों की ही t टाइम में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी वो v1 इंटू टी के बराबर होगी। और जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम होगी तो बेटा ये स्मॉल ब्लॉक जो है इसी पे दोबारा लैंड कर जाएगा, ठीक है ना। मतलब टी टाइम में क्या होगा कि ये लार्जर वेज तो यहाँ पे आ जाएगा और ये प्रोजेक्टाइल की चल के दोबारा यहाँ पे लैंड करेगा, ठीक है।